मेरे भाई आप सभी को पता है बिहार डीएलएड का रिजल्ट आ चुका है। आपकी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। अब सभी बच्चों के अंदर केवल एक ही डर है कि सर हमें चॉइस फिलिंग करनी है। अगर आप मुझे कट ऑफ बता देते या कट ऑफ नहीं आप बता रहे हैं तो वो चीजें आप हमें दे देते जिनको देख करके हम कॉलेज फिल कर पाए। आप मुझे इतना बता दो सर कि किस कॉलेज की कट ऑफ कम जाती है या किस कॉलेज की कट ऑफ ज्यादा जाती है, ताकि हम उन कट ऑफ को देख करके उनका डेटा देख करके इस बार कॉलेज फिल करेंगे। जिस कॉलेज की कट ऑफ कम जाती होगी हम वो कॉलेज सबसे ऊपर पे फिल करेंगे, जिसकी ज्यादा जाती है हम उसको सबसे नीचे फिल करेंगे। सो आज मैं आपको वही चीजें डिस्कस करने आया हूं और मैं कुछ डेटा या कुछ पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप घर बैठ करके आराम से देख सकें कि आर्ट कैटेगरी और कॉमर्स कैटेगरी और आपकी साइंस कैटेगरी इनकी कट ऑफ क्या जाती है, जनरल की क्या जाती है यानी अनरिजर्व्ड, ईबीसी की क्या जाती है, वीसी की क्या जाती है, एससी एसटी की कितनी जाती है। ये सभी चीजें मैं अभी आपको शेयर करने वाला हूं। तो वही मैंने लिखा है बिहार डीएलएड 2025 क्या थी 2024 में सभी कॉलेज की कट ऑफ, इसे देखकर कॉलेज फिल करना। आप इस कट ऑफ को पहले रीड करना, एनालिसिस करना और फिर इसके बाद आप क्या करना, कॉलेज फिल करना। ऑफिशियली लिस्ट है, ये ऑफिशियली लिस्ट है, मेरे द्वारा बनाई गई नहीं है ये कट ऑफ। गवर्नमेंट ने, आयोग ने उस लिस्ट को जारी किया है, इसलिए लिखा है ऑफिशियली लिस्ट है, ये जो आई है ऑथेंटिक लिस्ट है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं मेरे दोस्त, हम बात करने वाले हैं 2-3 पॉइंटर्स पे। चॉइस फिलिंग सबसे पहले देखो शुरू हो गई है 29 तारीख से लेकर मेरे दोस्त 5 दिसंबर तक आप चॉइस फिलिंग का फॉर्म फिल करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले आप फॉर्म फिल करेंगे और फॉर्म फिल के लिए मैंने वीडियो डाल रखा है कि किन बच्चों को फॉर्म फिल करना है, सबसे पहले वो देख लो। अब हम आज जो बात करने वाले हैं कि 2024 में सभी कॉलेजों का कट ऑफ क्या था, इसे देखकर कॉलेज फिल करना। आप अगर नए हैं तो एक बार आप वो वीडियो जाकर के देख लेना, आपको ये सेशन समझ में आ जाएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। कुछ दिन पहले मैंने इसी हिंदी बाय पवन सर यूट्यूब चैनल पर एक इवेंट किया था कि कट ऑफ क्या रह सकती है। उसमें मैंने 2023 का पूरा कट ऑफ डिसाइड किया है और मैंने बताया है कि एक कट ऑफ नहीं जाता है, अलग अलग कट ऑफ जाता है। फिर मैंने 2024 का कट ऑफ डिसाइड किया है और मैंने बताया है यहां भी एक कट ऑफ नहीं जाता, अलग अलग कट ऑफ जाते हैं सभी कॉलेजों के। फिर मैंने 24 का बताया और वहीं पर मैंने ये बताया था एक्सपेक्टेड कि 2025 का कट ऑफ क्या रह सकता है, बताया था। तो इसके भी अपने अलग अलग कट ऑफ जाएंगे, अलग अलग कट ऑफ बनेंगे। सो मेरे भाई मैं आपको बस इतना बता देना चाहूंगा कि 2024 में कट ऑफ क्या गई थी। अब देखो, सबसे पहले तो आप ये देख लो कि आपका जो फॉर्म है वो भरना शुरू हो चुका है। आप जैसे ही बीएसईबी की वेबसाइट पर जाएंगे, यहां रोल नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, लॉगिन करेंगे, एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगी। ओटीपी आने के बाद जैसे ही आप लॉगिन करोगे, ओटीपी डालोगे, आपके सामने फॉर्म आ जाएगा। फिर आपसे जानकारी मांगेगा और जानकारी में मांगेगा तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि विज्ञप्ति डाउनलोड कर सकते हो आप। यहां पर सीधा लिखा हुआ है कि कब काउंसलिंग होगी, कब क्या होगा। मगर मैं आपको एक बात स्पष्ट तौर पे बता देना चाहूंगा कि जब आप नामांकन का काउंसलिंग का फॉर्म भरोगे तो आपकी ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी सामान्य वर्ग की जो फीस लगेगी, आवेदन शुल्क, वो 500 रुपए और एससी एसटी कैटेगरी दिव्यांग के लिए 350 रुपए फीस लगेगी। डेट में बता चुका हूं, एक बार आप जाकर के डेट देख लेना कि किस डेट को फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट आ जाएगा, किस डेट को सेकंड राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट आ जाएगा और किस डेट को थर्ड राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर। सबसे पहले आप इतना याद रख लो कि मेरे भाई आपको 29 तारीख और 5 दिसंबर के बीच में, 5 दिसंबर खत्म होने के पहले आपको फॉर्म फिल कर देना है हर हाल में मेरे दोस्त। मगर इससे भी पहले है कि आपको पूरी जांच पड़ताल करनी है, ऐसे नहीं भर देना है, आपको कट ऑफ की जांच पड़ताल करनी है। यानी कि आप पहले देखेंगे कि किस कॉलेज का कट ऑफ कितना जाता है। देखो भैया, जिनके नंबर ज्यादा हैं वे तो किसी भी कॉलेज को भर देंगे, सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। जिनके नंबर कम है उनके लिए सेशन बहुत महत्वपूर्ण है।
सो ये कट ऑफ की लिस्ट है जो आयोग ने हमारी जारी करी थी। ये लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, अभी बता दूंगा कौन से टेलीग्राम पे। यहां पर हर एक टेलीग्राम मतलब हर एक जिले की लिस्ट दी गई है कि किस जिले में कितनी कट ऑफ गई थी। सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो आप देख पाएंगे यहां पर लिखा है मेरे भाई पूर्णिया। आप खुद देखना, मैं आपको देखना सिखा दूंगा। ये पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट की क्या है कट ऑफ है, और पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में बीसी की कट ऑफ। अब बीसी की भी कट ऑफ की मैं अगर बात करूं तो बीसी में भी मेरे भाई स्टडीड उर्दू इनकी नहीं आई है, नॉर्मल जनरल रही होगी। ईबीसी में डिफरेंटली एबल्ड, स्टडीड उर्दू, आर्ट कॉमर्स, एससी एसटी कैटेगरी। देखो अब आप यहां पर देखेंगे, अब ये साइंस कैटेगरी आ गई पूर्णिया में ही। साइंस कैटेगरी की कट ऑफ बीसी की कितनी गई, ईबीसी की कितनी गई, उर्दू में कितनी गई, हिंदी में कितनी गई, डिफरेंटली एबल्ड में कितनी गई, डिपेंडेंट में कितनी गई, ये सारी चीजें इस लिस्ट में नोट हैं। सर ये पूर्णिया की बात हो गई। पूर्णिया के बाद बात करो तो आप ये अररिया हो गया, ये देखो लिखा हुआ है अररिया। तो आप इस लिस्ट में एक बार देखें, अररिया में आप देखेंगे हर जिले में हर कॉलेज की हर सीट के लिए हर कैटेगरी की एक अलग कट ऑफ है, सेम नहीं है। जैसे मैं अररिया की बात करता हूं, तो यहां पर कितनी है, आर्ट कॉमर्स बीसी 79, ठीक है, रैंक है, कैटेगरी रैंक है, कितनी है 79। अच्छा मैं बात करता हूं ईबीसी कैटेगरी डिफरेंटली एबल्ड 65 गई है। अगर मैं बात करता हूं ईबीसी, सर ईबीसी स्टडीड उर्दू से जिसने करी थी 75 नंबर, तो आप ये देखो यहां 75 नंबर वालों को कॉलेज मिला है। आप यहां पर देखो पटना में 95 नंबर वालों को मिला है। साइंस कैटेगरी अनरिजर्व्ड स्टडीड इन उर्दू 95, तो 95 नंबर वालों को भी सरकारी कॉलेज मिला है। और आप यहां पर अगर देखेंगे ईबीसी 75 नंबर वालों को भी सरकारी कॉलेज मिला है। देखो 75 स्टडीड उर्दू और ईबीसी आर्ट कॉमर्स कैटेगरी अररिया। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक कट ऑफ फिक्स होती है। इन कट ऑफ का फिक्स होना या फिक्स ना होना ये डिपेंड करता है मेरे भाई कॉलेज की सीटों की संख्या पर। सपोज करो एक कॉलेज में 100 सीटें हैं, एक कॉलेज में 100 सीटें हैं, ठीक है। अब इस पे 100 सीटें हैं, सीटों की संख्या कितनी है मेरे भाई 100 है। अब इस पे फॉर्म भर दिए आप लोगों ने, जो चॉइस फिलिंग कर दी, फॉर्म भर दिए 10,000 लोगों ने, फॉर्म भर दिए 10,000 लोगों ने कि भाई साहब हमें तो यही कॉलेज चाहिए। तो यहां एडमिशन तो 100 ही होंगे, सीटें 100 हैं तो एडमिशन कितने होंगे 100 होंगे। अब यहां पर 9,900 बच्चे क्या लग जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। अब यहां पर जो 100 सीट हैं इनसे कहा गया है कि अगर आप 5 दिन के अंदर, जो इन 100 लोगों को सीटें मिल गई, 100 लोग को जो सीटें मिल गई, इनसे कहा गया है कि अगर आप 5 दिन के अंदर 3,000 रुपए जमा कर देते हैं सीट मिलने के बाद, तो आपका एडमिशन पक्का माना जाएगा, अदरवाइज आपको भी फिर हटा दिया जाएगा। सपोज करो 100 लोगों में से 99 लोगों ने फीस जमा कर दी, एक लोग ने फीस जमा नहीं करी, तो इस कॉलेज में कितनी सीट खाली रह गई, एक सीट खाली रह गई। तो अब जब सेकंड राउंड होगा, सेकंड राउंड में फिर फॉर्म भरे गए, फिर इस कॉलेज में केवल एक बच्चे को सीट मिलेगी, बाकी को नहीं मिलेगी। तो ये प्रोसेस होती है, ये सारी चीजें चलती हैं। सो आप जो फॉर्म भरेंगे मेरे भाई, आप एक बार इस लिस्ट को पूरा एनालाइज करके फॉर्म भरेंगे। मेरे भाई इतनी मेहनत कर ली है, 1 साल लगभग से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। अगर आप 10-20 मिनट भी कर लोगे मेहनत तो और अच्छा हो जाएगा मेरे भाई। आप सेशन जाके देखो। और एक बात और, आप जिस भी जिला के निवासी हैं, आप जिस भी जिले के क्या है निवासी हैं, आप अपने जिले के आसपास, आप अपने जिले के आसपास के 2-3 जिले देखेंगे, आसपास के 2-3 जिले ऐसे देखेंगे, 2 से 3 जिले जिनमें कॉलेज है। इन जिलों में क्या है, कॉलेज हैं। इन कॉलेज की कट ऑफ क्या जाती है, कॉलेज है, इन कॉलेज की कट ऑफ क्या जाती है। अगर इन कॉलेज की कट ऑफ कम जाती है तो इन्हें भी फिल कर सकते हैं। देखो जिनके नंबर कम हैं उनको कोई ना कोई उपाय तो करना होगा। आप इस लिस्ट में सब कुछ दिया गया है, इस लिस्ट में प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज सबकी कट ऑफ दी गई है। अभी आप उस पर मत जाओ। अगर आप पैसा देने के कैपेबल हैं तो आप केवल कट ऑफ देखो। दूसरी चीज,
आयोग ने सीधा क्लियर कर दिया है कि 60,000 रुपए लगेंगे प्राइवेट कॉलेज में 1 साल के, और 2 साल के, दूसरे साल के भी 60,000 रुपए लगेंगे। कोई भी कॉलेज 1,20,000 से ज्यादा फीस नहीं ले सकता, इससे ज्यादा फीस नहीं ले सकता। सो प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है मैंने आपको बता दी है, 60,000 होती है 1 साल की, और कुछ भी चार्जेस और होते हैं एग्जाम वगैरह के, और सरकारी कॉलेज की 1 साल की फीस होती है 10,000। सो मेरे दोस्त, आप इस सेशन को शेयर जरूर कर देना, हाथ जोड़कर विनती है, ये सोच करके उन बच्चों को भी कॉलेज मिल जाएगा जो बच्चे बाउंड्री पर हैं, वो बच्चे जो ऐसी स्थिति में हैं, जो कॉलेज लेना तो चाहते हैं मेरे भाई, मगर नहीं मिल पा रहा है उन्हें किसी ना किसी कारण से। तो उन बच्चों तक शेयर जरूर कर देना, और जो साथीगण सेशन पर नए हैं वो सेशन को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करके बता देना कि सर इस प्रकार की इंफॉर्मेशन लाते रहिए, ये इंफॉर्मेशन हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है मेरे भाई। कमेंट के माध्यम से जरूर बताना, बाकी सबको लाइक शेयर करने का प्रयास जरूर करें। आज के इस इवेंट को यहीं पर विराम देना चाहेंगे, कोई महत्वपूर्ण न्यूज होगी तो आपको तुरंत इस चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें, माता पिता का सम्मान करें, उनकी इज्जत करें, नाम रोशन करें, उनके सपनों को साकार करें। धन्यवाद। और ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा मेरे भाई, जैसे ही आप इस टेलीग्राम को डाउनलोड करोगे ना, टेलीग्राम पे हिंदी बाय पवन सर सर्च करोगे या इसको स्कैन करोगे, यहां पर मैं पीडीएफ डाल दूंगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।